हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोटिस्ट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम, साथ में अपना भी नाम लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजनेट हो। आपकी एनर्जी यहाँ पे खो सके, क्योंकि रीडिंग रेजोनेट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनर्जी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। धड़क भड़क रहे हैं कार्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए कार्ड कर लेते हैं अरेंज, देखते हैं क्या निकल कर आया है। रीडिंग की शुरुआत हुई है द मून विद द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान। विद द वर्ड 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ बैंड्स विद हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की? मिसिंग एनर्जी ऑफ कोर्स मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिनकी लाइफ में पेरेंट्स का इशू है। आप चाह रहे हैं, आपकी विश है, आपकी इच्छा है कि पेरेंट्स मान जाए, स्पेशली मदर। जिनके लाइफ में मदर का इश्यूज़ है कि मदर नहीं मान रही है, आपकी, आपके पर्सन की, किसी ना किसी की हाँ एनर्जी है कि अगर मदर नहीं मान रही है, आपकी माताजी, आपके पर्सन की माताजी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है या उनकी वजह से अड़चने आ रही हैं, तो आपकी विश है ये कि वो जल्द से जल्द मान जाएं। ठीक है, पेरेंट्स का इशू दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। तो देखिए बिल्कुल मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है आप काफ़ी इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे भी अपना ध्यान इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। वेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आ जाए लौट कर, क्योंकि आपकी खुशियाँ जैसे दुनिया वही हैं। ठीक है, आपकी विश है कि आपके पर्सन जल्द से जल्द लौट कर आए। हो सकता है आप कहीं ना कहीं से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक आएंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी ना किसी के थ्रू कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर निकाल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो खुद के ऊपर भी बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कहीं मन नहीं लग रहा तो खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोग चाहते हैं ये आपके बीच में से निकल जाए। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन वहाँ से निकल कर आपके पास आ जाएं। ठीक है, क्योंकि आप इनके बिना शायद किसी को भी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इच्छा है कि यही पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आप इनके जैसा प्यार शायद किसी को नहीं दे पाएंगे या सोच भी नहीं सकते। फिलहाल की कंडीशन ये है, ये करंट फीलिंग है। देखिए फ्यूचर क्या है कोई नहीं जानता, किसी का फ्यूचर कोई नहीं देख सकता। बहुत से अच्छे अच्छे, इतने अच्छे, जिसे कहते हैं ना प्रिडिक्शन करने वाले हुए हैं। इतनी ज़्यादा, कितना आता है कि इसमें सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, हो जाएगी।
जितना लिखा है ग्रंथों में, जो पुराने हमारे इतने सोच समझ कर लिख गए हैं, उनकी वाणियाँ गलत थोड़ी ना हो जाएंगी। ठीक है। और जिसकी किस्मत प्रभु से जुड़ जाए उसके तो आने का, उसके नसीब का कुछ नहीं पता। जो इंसान ईश्वर से कनेक्टेड है ना, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई नहीं बता सकता। पास्ट प्रेजेंट पता चल जाएगा, फ्यूचर नहीं बता सकता। कब ईश्वर उसको हाथों में समेट के क्या दे दे, कुछ नहीं पता उस इंसान का। अच्छी अच्छी भविष्यवाणियाँ गलत हो जाती हैं। बहुत केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने प्रिडिक्ट किया और वो खराब हो गई भविष्यवाणी। वो चीज़ कि जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है उनका कुछ नहीं करा जा सकता, उनके लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं बनी। तो बिल्कुल वही ऐसा ही हिसाब है कि आप फिलहाल की कंडीशन ये है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हो सकता है भगवान ने आगे और कुछ अच्छा सोच रखा हो, पर फिलहाल इमेजिनेशन यही है कि आप बस अपने पर्सन को अपने साथ चाहते हैं। ठीक है, आपकी विश है। बहुत ज़्यादा मिस बहुत कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। पास्ट में जो भी वक्त आपने बिताया है बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं उन चीज़ों में। कुछ लोगों ने खुद से जाने का भी ट्राई किया है, प्रपोजल खुद लेके चले जाएं, पर बात बन नहीं पा रही। कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हैं। अब ये चीज़ें सुधरे कैसे, क्या कुछ हो, कब तक सुधरेंगी, कब तक पर्सन आएंगे, कब कंप्लीशन होगा, कब हमारी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारे सवाल रीडिंग्स में हैं ये। चलिए देखते हैं तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपकी तो दिख गई फुल मून से ही, आई थिंक फुल मून की रीडिंग नहीं कर पाई थी ना मैं, उसके 1-2 दिन बाद से रीडिंग करी थी। यही एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आए हैं इस बार तो कि जाने का नाम नहीं ले रही। मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली देखिए, अब कोई कुछ भी कहे, मून की एनर्जी, मून भी है, पर एक वक्त होता है। कभी भी देखना, एक सेकेंड, कभी भी किसी भी प्रिडिक्शन करने वाले की रीडिंग आप देखिए, कुछ चीज़ें आप ज़रूर नोटिस करेंगे उन चीज़ों में। क्या, जब भी कोई स्पेशल डे आने वाला होगा, कोई भी स्पेशल डे, उन दिनों की रीडिंग आपको ऐसी ही मिलेगी। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग चल रही है, एनर्जी ऐसी चल रही है लविंग एकदम। स्पेशली व्यूवर्स की जो रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी। ठीक है। और जिसने ढंग से चाह लिया, उसके वो अपने पर्सन की एनर्जी ऐसा कर देता है। देखिए, अगर आप किसी को हर वक्त सोच रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सोच खाली जा रही है, नहीं, वो असर दिखा रही है। बस सामने वाला कितना स्ट्रांग है या कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है। पर आप बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आप किसी को हर पल सोच रहे हैं, तो आपकी एनर्जी 100 में भी 10% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि उस इंसान को आपकी याद ज़रूर आ रही है। अगर आप किसी को भूल चुके हैं अचानक, कभी कभी रिश्तेदारों में भी किसी ने अगर नोटिस किया हो कि आप बिल्कुल किसी को याद नहीं कर रहे, अचानक आपको कभी किसी की याद आ जाए, किसी दोस्त की, किसी पुराने फ्रेंड की, या किसी की, आप उसे कॉल करो तो वो पता है क्या बताएगा आपको, यार अभी मैं भी ना कुछ दिनों से तेरे को ही याद कर रहा था, या मुझे भी आज बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं बात कर लूँ। हमेशा यही सुनने को मिलेगा आपको, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही नहीं आती। कोई ड्रीम में आपको दिख रहा है, 100% कोई ना कोई मीनिंग है इस चीज़ का। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, जगलिंग चल रही है इनकी लाइफ में। दिस इज माय लास्ट शफल। आ गए, चलिए कर बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स विद पेज ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी आई है
चलिए, इनकी रीडिंग शुरू हुई है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑफर पर कंफ्यूजन, कैसे अप्रोच करें, कैसे, बहुत दिमाग, दिल दिमाग की जद्दोजहद बहुत स्ट्रांग है इनके साथ। समझ में आ रहा है लेकिन ना चाह करके, चाह कर, क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है लेकिन तब भी मूर्ख बने पड़े हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, दूर दूर भाग रहे हैं, जबरदस्ती खुद को धकेल रहे हैं पीछे। क्या कुछ लोगों के पर्सन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, किसी न किसी कर्मा को भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो कर्मा भुगत रहे हैं, गिल्ट है छोड़ने का, खोने का। क्यों क्यों गया मैं ऐसे उसे छोड़ के, अब कैसे अप्रोच करूं? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपके पर्सन को कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और ये बेचारे अकेले पड़ गए हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो। इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो, इन्हीं की लाइफ में बैंड बजी हुई है, बस यही आपको याद कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे इनको याद ना, ये आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनका मानना ये है इनकी तरफ से कि जितना ये क्या कहते हैं, जितना पैशनेट ये है ना आपको लेकर, आप इनको लेकर इतना नहीं है। ऐसा, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी कि बस मैं ही सोच रहा हूँ उसके बारे में, उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं उससे दूर हूँ या नहीं हूँ। कुछ लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे, अमेजिंग सी एनर्जी है। चलो देखिए, प्रपोजल लेके आना चाहता है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किस चीज़ में कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाना बेटर होगा या ना, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, रिप्रेजेंट कर रही है ईगो बहुत स्ट्रांग है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा। ये खुद को चाहे कितना भी दुख भुगत ले, लेकिन ये खुद को ना, मतलब सॉरी वॉरी ये वर्ड इनके लिए नहीं बने कि मैं आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, डायरेक्टली कहूँ तो कि ये ना एक्सप्रेसिव नहीं है। जैसे फीमेल होती हैं, फेमिनिन होती हैं, वो अपने हर इमोशन को, हर चीज़ को, छोटी छोटी बात को अपने पर्सन से शेयर करती है, हर छोटी सी छोटी, आज मैंने ये खाया, मैंने यहाँ गई, मैं ऐसे ही रही, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब बात बता देंगी, पुरानी और 6 महीने पुरानी भी बता देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मतलब मैटर ही नहीं है, आपको सुन तो रहे हैं लेकिन अगर तुम चाहो वो बिल्कुल ही मतलब और इधर उधर की बातें 70 बता देंगे, लेकिन उनकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका खुद का मन क्या कहता है, उन चीज़ों को हाइड रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बताते, पता नहीं कौन सी आफत आती है इनको बताते हुए, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत भाई क्यों, हो क्या जाएगा अगर बता दोगे? भाई लव है तो एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आज के समय में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो आंखों को पढ़ पाते हैं, वरना लोग अगर तुमने ये कह दिया ना, नहीं मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगा, या वो शब्दों को पकड़ लेते हैं। गुस्से में अगर किसी ने आपको कुछ, आपने किसी को कुछ कह भी दिया तो वो तुरंत शब्दों को पकड़ लेंगे, अरे तूने ना ये बोल दिया था। ये नहीं पता, हो सकता है गुस्सा टलने के बाद हम उसके लिए कितना ज़्यादा प्रेम है हमारे अंदर, वो महसूस नहीं होगा उसको, नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो गुस्से वाली एक जो मोमेंट थे, वो जो वर्ड था, वो ऐसा पकड़ा गया जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, वही ताना जिंदगी भर मिलेगा। तो वही वाली इनकी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, तानेदार। कि मुझे ताना सुनने की आदत नहीं है, अगर आप इन्हें सुनाने बैठ गए तो ये फिर भागेंगे, है ना। इनको पता है कि देखिए आपका ऑरा कैसा है कि आप जहाँ भी रहते हैं ना, जैसे 4 चांद, फिलहाल तो खैर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से अगर आप जिसके भी साथ हैं उसकी लाइफ में जैसे खुशियाँ बरस रही हैं, आप खुश मिजाज इंसान है, जहाँ जाते हैं फैमिली मतलब जैसे महफिल में रंग जमा दिया, वो वाले पर्सन है आप, कि जहाँ बैठ जाएं वहाँ हर्षोल्लास से भर जाए जगह, ऐसी इमेजिनेशन है इनकी आपको लेकर, ठीक है। तो फिलहाल इनकी कंडीशन अगर मैं बताऊं एनर्जी, तो सोच तो आपके बारे में रहे हैं, भूल तो नहीं पा रहे, लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी है। आए कैसे अप्रोच करें, क्यों, क्योंकि ईगो है इसलिए इतना सोचना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं
आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है, उनके पर्सन को लेकर अभी इस वक्त क्या है, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर गाइड करें एंजल्स। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई डिसीज़न हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई एक्शन, डिसीज़न, कमिटमेंट, एक्शन। मेन तो एक्शन है कि मूवमेंट आए, ठीक है, एक्शन हो आपके पर्सन की तरफ से, ये मैनिफेस्टेशन चल रही है, मिरेकल हो जाए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, इनकी विश है आपके पास आना। पैशन, एडिक्टेड हैं ये आपके बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको भूल नहीं पाते, एडिक्शन है इनको आपका। बहुत ज़्यादा। फिलहाल इनकी विश है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, आपके पास आना। आ जाओ भैया, मना कौन कर रहा है, त्योहार भी अच्छे से ही निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं तो इमीडिएट फ्यूचर क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है, क्या आ रहे हैं या सोचेंगे। नहीं, यहाँ से भी कंफ्यूजन का कार्ड आया है। सारे नीचे मत जाओ भाई, टेबल भी भर दो। वाह, मान तो गए। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। चलिए, बॉटम की एनर्जी है पेशेंट एंड प्लानिंग विद मेमोरीज ऑफ लव। एक सेकेंड, ओके, कार्ड करते हैं अरेंज, देखते हैं क्या कुछ। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, किसी तरह का चुनावी दौर, कुछ चेंजेस, ठीक है। अथॉरिटी, डिसीजन, क्या सिलेक्ट करना है, क्या चूज करना चाहते हैं। रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें इमीडिएट फ्यूचर दिखाई दे रहा है डिसीज़न, ठीक है, किसी तरह का चैलेंज, डिसीज़न लेना, चैलेंज लेना। ईगो तो यहाँ भी है, अथॉरिटी का कार्ड आ चुका है। ईगो रह सकती है, ईगो की वजह से चीज़ें डिले, ठीक है। जो सरेंडर मूड पे हैं, जो सरेंडर हो जाएंगे उनके पर्सन जल्दी, जिनके पर्सन जल्दी सरेंडर हो रहे हैं, सरेंडर मोड पे हैं, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, ठीक है, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, आपके पर्सन लौट के आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर झेल लिया। कुछ लोग हैं अभी भी थोड़ा ऊतापाती दिमाग के, कह दो तो, ठीक है। कुछ लोग अभी डिसीज़न ही नहीं ले पाए हैं कि इनको चुनना क्या है, चुनाव क्या करना है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे बताया आपको, जो एनर्जी मेरे को पिक हुई। इमीडिएट फ्यूचर तो फिलहाल यही है, पेशेंसली प्लानिंग चल रही है डिसीज़न की, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, तो क्या डिसीज़न होगा, क्या डिसीज़न हो सकता है। फियर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्लैरिटी आएगी, फियर से बाहर निकलेंगे। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो ओपन होगा। कुछ लोग एडिक्शन दिखाई दे रहा है, आई समझ। यूनियंस होंगे पर थोड़ा प्रॉब्लम है, जिन लोगों के पर्सन थोड़े अकड़ू सकड़ू सड़ू से हैं उनको प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आज की एनर्जी थोड़ी चेंज आई है आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं एंजल आंसर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से गाइडेंस। यस, अगर अचानक से आपका कोई क्वेश्चन था, यस आया है, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, यस। ओके, ओ लो,
किसी ने दोबारा क्वेश्चन किया है तो नो भी है। कूद कूद कर बाहर आए। आज तो यस नो रीडिंग हो गई। किसने किया है क्वेश्चन? किसी के मन में तो चला है। सरेंडर मोड पे रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, एक सेकेंड। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ओके, दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। आस्क योर एंजल एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ रिमेन पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए, कुछ लोग हो सकता है गलत चीज की तरफ आप ना किस गलत चूज कर चुके हैं। ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए शायद बना ही नहीं है। हो सकता है, देखिए, कुछ लोगों को ये बात बुरी लग जाए, अच्छी ना लगे। ठीक है, लेकिन सच सच ही होता है। यहाँ बैठकर मैं अब कुछ भी बोलूँ सही नहीं है रीडिंग्स के लिए, लेकिन मुझे ये एनर्जी पिक हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में आप गलत पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। इसको जाना है तो इसे छोड़ दो, ज़बरदस्ती मत पकड़ो। मैं इसलिए ही आपको बार बार अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि अपने ऊपर काम करो, क्योंकि जो तुम्हारा अपना है वो लौट कर आएगा अगर आप अपनी एनर्जी खींचोगे, और अगर वो आपका अपना नहीं है तो आप उसको जाने भी दोगे इजीली, क्योंकि अब आप खुद को समय दे रहे हो, खुद के लिए वक्त निकाल रहे हो। धीरे धीरे आपको खुद के लिए ही वक्त निकालने की आदत पड़ जाएगी और आप चीज़ों से हील होना शुरू कर दोगे। ठीक है, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ कि मेरा पर्सन अब नहीं आएगा या वो सही पर्सन नहीं है, वो ऐसा ही पर्सन है, धोखेबाज है, या कुछ भी कह सकते हैं कि या उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो नहीं आ सकता। ठीक है, या वो किसी थर्ड पार्टी में है, नहीं निकल सकता। उन चीज़ों को रिलीज होने दो। जिनको लग रहा है, जिनका आत्म मन कहता है कि हाँ ये पर्सन नहीं आएगा, उनके लिए ये चीज़ है। आप रिलीज करो उन चीज़ों को। ये एंजल की तरह से गाइडेंस है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे जो आया है उनको यही कहूँगी मैं कि अगर देखिए सडन जो क्वेश्चन थे उनके यस और नो में आंसर आ चुके थे। अबंडेंस आ रही है आने वाले समय में। आपको सरेंडिंग मोड पर रहना है, थोड़ा अपने ऊपर काम ज़रूर करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हो सकता है आप काफ़ी रीडिंग्स देख रहे हों या आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किसी से पूछ लिए हैं, लेकिन आप सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। कभी कभी होता है कि कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे लेकिन हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही। ठीक है, वो चीज़ें हमारे दिमाग से ऊपर निकल रही हैं। उस वक्त के लिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करें, अपने ईस्ट को बोलकर सोएं रात को। जो भी आपके क्वेश्चन है या जो भी मन में आपके हलचल चल रही है उसको आप ईश्वर को बोल करके, यूनिवर्स को अपना मैसेज सेंड करके सोएं। आप देखेंगे कि आपको किसी ना किसी ड्रीम के या मैसेज के थ्रू आपको ज़रूर चीज़ें उसका आंसर आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आपके ईस्ट के पास ही है, आपके खुद के पास ही है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। देखिए, रात को मेडिटेशन करके अपना मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचाएं ताकि आपको ड्रीम्स के थ्रू या आपकी लाइफ में किसी चेंजेस के थ्रू वो आपको ज़रूर करें। और ऐसा नहीं है कि आपने आज मेडिटेशन किया, आज सेंड किया मैसेज तो आपको आज ही ड्रीम्स में आंसर मिल जाएगा। नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, समय लगता है, वो फीलिंग्स भी आनी चाहिए अंदर से। एक सरेंडर मोड पे जाने चाहिए हो आप, जब जाकर के चीज़ें सेंड होती हैं। जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, जब मन में इतनी हपड़ दपड़, अगर कोई चीज़ फैली हुई हो कहीं पे, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उसे संभालने में कितना समय लगता है। शादी का घर हो गया, कितना सामान फैलता है, कितना समय लग जाता है उस चीज़ को जगह पर लाने में, घर को। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हों, इतना ज़्यादा हलचल मची हुई हो, पहले उसे शांत करना ही बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। जब वो शांत होता है, जब कहीं जा कर के हम कुछ चीज़ों में आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग
डिटेल्स के साथ बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सेंड की जा रही हैं और मैं आपको समझा रही हूँ। किसी ना किसी के लिए ये चीज़ें ज़रूर बनी हैं, इसलिए ये मैसेज मैं दे रही हूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे आपके पर्सन के मैसेज। आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मैसेज। यू होल्ड मी टाइट, ये चाहते हैं कि आप इनको टाइटली होल्ड करें। यू ट्रस्ट मी, आप इन पर ट्रस्ट करें। यू मेक मी फील सिक्योर, आप इनको बहुत सिक्योर फील कराते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टीना जी, आपके लिए भी मैसेज हो सकते हैं, आपने बोला था। क्या मैसेज हैं, क्या कोई और आना चाहता है? यू नेवर गिव अप ऑन मी, आप इनके ऊपर गिव अप मत करें। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें। यू रेस्पेक्ट मी, यू रेस्पेक्ट माई डिसीज़न, आप इनके डिसीज़न का रेस्पेक्ट करते हो। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, आप इनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, ये इनके मैसेजेस हैं। क्या कोई और मैसेज है? एक शफल करना चाहूँगी, क्या कोई और मैसेज? ओके। यू लुक डीप into my eyes, you can read my mind, okay, and you accept and respect my limitation। ठीक है, तो ये थे आज की रीडिंग, कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, कोई गलती हुई हो बिल्कुल क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।